जैसे कहते हैं ना कि दाग अच्छे हैं, ऐसे ही मैं कहूँगा कि इन्हेलर की आदत होना अस्थमा रोगी को अच्छा साइन है, क्योंकि 26 करोड़ से ज़्यादा लोग दुनिया भर में कहीं न कहीं अस्थमा की बीमारी से ग्रसित हैं। और इसमें से अगर भारत देश की बात करें तो 4.5 करोड़ से ज़्यादा रोगी इससे ग्रसित हैं। हमारा प्रयास है कि कैसे इन अस्थमा के रोगियों को, जो कि अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं, उसके बाद हमारे यहाँ रेफर हो रहे हैं टर्सरी केयर में, और हमारे यहाँ से आईसीयू में जा रहे हैं, और आईसीयू में वेंटिलेटर तक पे जा रहे हैं और मौत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सांस ना आना, ये रोगी हमेशा कहते हैं कि पूरी सांस नहीं ले पा रहे हैं, कठिनाई होना, जकड़न होना, सीने में जो सांस फूलने के साथ साथ सीटी की आवाज़ आना, साएं साएं की आवाज़ या सीटी जैसी आवाज़ें आना सांस से, ये इसके लक्षण हो सकते हैं। सूखी खांसी आना। तो पहले मैं आपके माध्यम से सबको बता दूं कि ये छूत की बीमारी नहीं है। अस्थमा किसी के रोगी के साथ रहने से, उसके पास बैठने से, उसके साथ जीवन जीने से एक दूसरे को नहीं होता है। सांसों पर सिर्फ आपका अधिकार है, किसी बीमारी का नहीं। और इन्हीं सांसों को लेना जब दूभर होता है तो तमाम सारी जो व्याधियां आती हैं, जो समस्याएं आती हैं, उनको किस तरीके से उन दिक्कतों को दूर किया जा सकता है। विश्व अस्थमा दिवस के मौके पर एक खास कार्यक्रम लेकर हाजिर हूं मैं, आलोक, और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी खास पेशकश। और आज हमारे इस खास कार्यक्रम में पल्मोनरी एंड मेडिकल क्रिटिकल विभाग के केजीएमयू के एचओडी डॉक्टर वेद प्रकाश जी हैं, जिनसे हम बहुत सारे सवालों के जवाब लेंगे, जानेंगे कि किस तरीके से अस्थमा के कारण, निवारण और समस्या का किस तरीके से समाधान किया जा सकता है। डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे सबसे स्पेशल शो में। डॉक्टर साहब, जब हम वर्ल्ड किस तरीके से की बात करते हैं, जब हम विश्व अस्थमा की बात करते हैं, दिवस मनाया जा रहा है, सबसे पहले एक लेमैन के तौर पर मेरा आपसे सवाल है कि जब हम अस्थमा को लेकर के बात करते हैं, जब हम सांसों को थमने की बात करते हैं, इसमें जो तमाम सारी जो दिक्कतें आती हैं, इसमें क्या कुछ इसके कारण होते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। विश्व अस्थमा दिवस के अवसर पे हम लोग आज आपसे वार्ता कर रहे हैं पूर्व संध्या पर। और मई माह का पहला मंगलवार हर वर्ष विश्व अस्थमा दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों मनाए जाते हैं ये डेज, ये सबको जानना ज़रूरी है, क्योंकि कहीं न कहीं जब जागरूकता की आवश्यकता होती है किसी बीमारी को लेकर के, तो हम लोग जागरूकता के लिए कोई न कोई दिन निर्धारित कर देते हैं, और उस दिन कम से कम साल में एक बार ज़रूर हम लोग जागरूकता के कार्यक्रम सबके सामने रखते हैं। आवश्यकता क्यों पड़ रही है? क्योंकि 26 करोड़ से ज़्यादा लोग दुनिया भर में कहीं न कहीं अस्थमा की बीमारी से ग्रसित हैं, और इसमें से अगर भारत देश की बात करें तो 4.5 करोड़ से ज़्यादा रोगी इससे ग्रसित हैं। कई बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, कई लोग अपनी ड्यूटी नहीं कर पा रहे हैं, उनका काम छूट रहा है। अगर हम बर्डन की बात करें तो बहुत बड़ा बर्डन है, 68,000 करोड़ का बर्डन प्रतिवर्ष इससे है, जो कि उपचार पे खर्चा हो रहा है। 5,000 करोड़ अमेरिकी डॉलर अमेरिका में खर्च हो रहा है सिर्फ दवाइयों पे। तो ये वैश्विक समस्या है, लेकिन हमारे लिए क्यों ज़्यादा अलार्मिंग है भारत देश के लिए, कि जहाँ पे जो आंकड़े हैं, अगर बीमारी की अगर बात करें तो 26 करोड़ में से 4.5 करोड़ हैं, लेकिन अगर मौत की बात करें, जहाँ एक भी मौत नहीं होनी चाहिए अस्थमा से, वहाँ पे लगभग आधी मौतें अकेले भारतवर्ष में हो रही हैं। सबसे बड़ी चिंता का विषय हम लोगों के लिए ये है कि कैसे जो रोगी, जो एक सामान्य तौर पे जो सामान्य ज़िंदगी बसर कर सकता है अस्थमा का रोगी, उसे अस्पताल तक आना पड़ रहा है, अस्पताल में भर्ती होना पड़ रहा है, और 2 लाख से ज़्यादा लोग की जो सांसें हैं वो प्रतिवर्ष थम रही हैं अस्थमा की वजह से। तो ये एक बड़ा अलार्मिंग हमारे लिए है कि किस तरह से हमें इस मौत को जीरो पे लेकर के जाना है। बिल्कुल, जिस तरीके से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 2 लाख से ज़्यादा जो है वो सांसें थम रही हैं, लेकिन लगातार विभाग किस तरीके से तत्पर है, काम कर रहा है।
डॉक्टर साहब, आपने जिस तरीके से आंकड़ों को बताया, आंकड़े वाकई में भयावह हैं, डराने वाले हैं, लेकिन आपका विभाग और ये पूरा मेडिकल सिस्टम किस तरीके से जीरो टॉलरेंस पे काम कर रहा है, जीरो एरर पे काम कर रहा है? देखिए, हमारा विभाग तो है ही, लेकिन साथ ही साथ जो इसके विशेषज्ञ विभाग हैं, जहाँ पल्मोनरी एंड क्रिटिकल केयर का ये पहला विभाग, जहाँ पहला डीएम स्टार्ट हुआ उत्तर प्रदेश का, और मैं कह सकता हूँ कि देश का सबसे बड़ा विभाग है पल्मोनरी एंड क्रिटिकल केयर सुपर स्पेशलिटी में। ये इसके साथ साथ जो हमारे प्रदेश में रेस्पिरेटरी मेडिसिन के विभाग हैं, मेडिसिन के विभाग हैं, बच्चों के एमडी, उसमें जो पीडियाट्रिक्स में हो रही है वो भी विभाग हैं, ये सभी लोग मिल करके अस्थमा की लड़ाई को लड़ रहे हैं। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि जहां वेंटिलेटर सबसे ज़्यादा हैं इस विभाग में, वहीं मरीजों की आमद भी उससे ज़्यादा है, जो कि नहीं आने चाहिए। हमारा प्रयास है कि कैसे इन अस्थमा के रोगियों को, जो कि अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं, उसके बाद हमारे यहाँ रेफ़र हो रहे हैं टर्सरी केयर में, और हमारे यहाँ से आईसीयू में जा रहे हैं, और आईसीयू में वेंटिलेटर तक पे जा रहे हैं और मौत के तरफ आगे बढ़ रहे हैं, उनको कैसे जीरो किया जाए। इस बर्डन को कम करने के लिए, हम अपने बर्डन को कम करने के लिए इस डे पे जो कार्यक्रम हमारे चल रहे हैं, उनको हम लोग एक अंतिम व्यक्ति के सामने रखना चाहते हैं। जी डॉक्टर साहब, अक्सर होता है कि आपको बताने में बहुत अच्छा लगता है और मुझे पूछने में तमाम सारे सवालों का जवाब बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बड़ी बात है जब हम ग्राउंड जीरो को लेकर के जब हम बात करते हैं तो बहुत से मरीजों की ये शिकायत रहती है। ये मैं एक लेमैन के तौर पर पूछ रहा हूँ, एक रिपोर्टर के तौर एज बिंग जर्नलिस्ट, कि केजीएमयू में जब रश बहुत रहता है, बहुत सारे लोगों को प्रॉपर इलाज नहीं मिल पाता है, अन्य प्राइवेट अस्पतालों की ओर उन्हें रुख करना पड़ता है। इस दिशा पर कितना फोकस है? देखिए, जहाँ तक हम आज अस्थमा दिवस पे बात कर रहे हैं, अगर हम अस्थमा की बात करें तो ये स्थिति बहुत ख़राब है कि अस्थमा के रोगियों को अस्पताल में भर्ती होना पड़े और मौत हो जाए अस्थमा के रोगी की। ये बहुत बड़ा सवाल हमारे ऊपर हो सकता है। हम लोग इसको लेकर के जितने चिंतित हमारी सेवाओं को बढ़ाने के लिए हैं, उससे ज़्यादा चिंतित हैं अवेयरनेस लाने के लिए, क्योंकि जो प्रिवेंशन है वो क्योर से बेहतर होता है। अगर हम प्रिवेंशन की तरफ बढ़ेंगे, अगर हम इसकी शिक्षा को गांव तक ले जाएंगे, यदि हम इसके लक्षणों को सबको बता दें, तो बहुत जल्दी वो पकड़ सकते हैं। बचपन में छोटा बच्चा है, सांस फूल रही है, पसली चल रही है, खांसी आ रही है, और रात में खांसी ज़्यादा आ रही है, तो अस्थमा हो सकता है। छोटे नवजात को हो सकता है। माताएं बहनाएं हैं, उनमें भी अस्थमा ज़्यादा है। एडल्ट हैं, वहाँ तक आते आते तो निदान हो जाता है। लेकिन आप देखेंगे कि जहाँ पे हमारी सुविधाओं की बात है, कहीं लोग जादू टोना वाले भी इस उपचार को कर रहे हैं, कहीं कोई मछली खिला करके उपचार कर रहा है, तो आप देखेंगे कि अलग अलग तरह की पैथीज इसमें हैं, और कहीं ना कहीं देर हो रही है रोगी को सही जगह पहुंचने में। तो अगर अवेयरनेस वहाँ पे हो जाए कि इनको कौन सी अमुक बीमारी है, कौन से लक्षण हैं, अगर लक्षणों की बात हम करेंगे, जब आप सवाल करेंगे जी। तो उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जो मौत का आंकड़ा, वो भी आधी मौतें दुनिया भर के मुकाबले भारत में बड़ी चिंता का विषय है। 21वीं सदी का भारत सशक्त भारत है, उसके लिए हम लोगों को अथक प्रयास करने होंगे इस आंकड़े को जीरो की तरफ ले जाने के लिए। तो बिल्कुल 21वीं सदी में जाते भारत के लिए कहीं ना कहीं जो मौतों का जो आंकड़ा है, वाकई में इसे एक विडंबना ही कहेंगे। लगातार जिस तरीके से डॉक्टर साहब हमारे इस खास कार्यक्रम में हैं, जागरूकता की डॉक्टर साहब आप बात कर रहे हैं, जागरूकता है, जागरूकता तमाम सारे अभियान चलाए जा रहे हैं, ग्रामीण अंचलों में खास आपका फोकस है, किस तरीके से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। अब मैं जरा जो सिम्टम्स, जब हम लक्षणों को लेकर के बात करते हैं, आपने कहा छोटे बच्चों की किस तरीके से पसलियाँ चलती हैं, तो वो और कौन कौन से सिम्टम्स हैं जो हमको लगता है कि हाँ, अगर इनिशियल स्टेज पे अगर डायग्नोस हो जाए तो शायद इतना क्रिटिकल डिजीज हो ही ना? बिल्कुल, आपने बहुत सही बात कही। देखिए, जो लक्षणों की अगर बात कहें तो एक घबराहट होना, सांस ना आना, ये रोगी हमेशा कहते हैं कि पूरी सांस नहीं ले पा रहे हैं, कठिनाई होना, जकड़न होना, सीने में जो सांस फूलने के साथ साथ सीटी की आवाज़ आना, साएं साएं की आवाज़ या सीटी जैसी आवाज़ें आना सांस से,
ये इसके लक्षण हो सकते हैं। सूखी खांसी आना, खास करके रात में खांसी या सांस की तकलीफ, या रात में 2 से 4 बजे के बीच में उठ कर के खड़ा हो जाना झटके से और खुली हवा में जाने का मन करना। ये अगर तमाम लक्षण हैं, ये अस्थमा के लक्षण हो सकते हैं। जकड़न हो सकती है, दर्द भी हो सकता है सीने में, खांसी आ सकती है और सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। जी डॉक्टर ये साहब, आपने बताया कि जिस तरीके से तमाम सारे लक्षण बताए, लेकिन बड़ी बात ये होती है कि अभी जैसे मौसमी बीमारियां अभी फैल रही हैं, अभी किस तरीके से खांसी होती है, अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि बस सिरप लिया, पी लिया या कुछ अपना घरेलू इलाज कर लिया। तो कब लगे कि हाँ भाई अब 15 दिन हो गया, 20 दिन हो गया, अब डॉक्टर के पास जाना चाहिए? देखिए, कोई भी खांसी यदि 2 हफ्ते से ज़्यादा है तो हम लोगों को अलार्मिंग स्टेज पे आ जाना चाहिए कि हम लोगों को इस संबंध में अब कोई न कोई विशेषज्ञ से सलाह लेनी चाहिए। 2 हफ्ते से ज़्यादा की खांसी टीबी के लिए भी हो सकती है। 2 हफ्ते से ज़्यादा की खांसी अगर छोटे बच्चों की बात करें तो अस्थमा के लिए भी हो सकती है। यदि ये खांसी, जैसा कि कहा, रात में अगर आ रही है, सुबह उठ कर के आ रही है, 2 से 4 बजे के बीच आ रही है और पसली चल रही है, सांस में कठिनाई हो रही है और बच्चा नीला पड़ जाता है कभी कभी, यहाँ तक अगर स्थितियाँ आ रही हैं तो ज़रूर हम लोगों को उसको एक विशेषज्ञ के पास लेकर के जाना चाहिए। जी, तो डॉक्टर वेद जी ने किस तरीके से कहा कि विशेषज्ञ के पास लेकर के जाएं जब एक स्टेज से जब ऊपर कहीं ना कहीं हो जाए, बहुत ज़्यादा आपको प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ और भी सवालों के जवाब लेंगे। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फ़ौरन हाजिर होते हैं। जैसे कहते हैं ना कि दाग अच्छे हैं, ऐसे ही मैं कहूँगा कि इन्हेलर की आदत होना अस्थमा रोगी को अच्छा साइन है, क्योंकि 26 करोड़ से ज़्यादा लोग दुनिया भर में कहीं न कहीं अस्थमा की बीमारी से ग्रसित हैं और इसमें से अगर भारत देश की बात करें तो 4.5 करोड़ से ज़्यादा रोगी इससे ग्रसित हैं। हमारा प्रयास है कि कैसे इन अस्थमा के रोगियों को, जो कि अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं, उसके बाद हमारे यहाँ रेफर हो रहे हैं टर्सरी केयर में, और हमारे यहाँ से आईसीयू में जा रहे हैं और आईसीयू में वेंटिलेटर तक पे जा रहे हैं और मौत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सांस ना आना, ये रोगी हमेशा कहते हैं कि पूरी सांस नहीं ले पा रहे हैं। कठिनाई होना, जकड़न होना, सीने में जो सांस फूलने के साथ साथ सीटी की आवाज़ आना, साए साए की आवाज़ या सीटी जैसी आवाज़ें आना सांस से, ये इसके लक्षण हो सकते हैं। सूखी खांसी आना, तो पहले मैं आपके माध्यम से सबको बता दूं कि ये छूत की बीमारी नहीं है। अस्थमा किसी के रोगी के साथ रहने से, उसके पास बैठने से, उसके साथ जीवन जीने से एक दूसरे को नहीं होता है। जैसे कहते हैं ना कि दाग अच्छे हैं, ऐसे ही मैं कहूँगा कि इन्हेलर की आदत होना अस्थमा रोगी को अच्छा साइन है, क्योंकि 26 करोड़ से ज़्यादा लोग दुनिया भर में कहीं न कहीं अस्थमा की बीमारी से ग्रसित हैं और इसमें से अगर भारत देश की बात करें तो 4.5 करोड़ से ज़्यादा रोगी इससे ग्रसित हैं। हमारा प्रयास है कि कैसे इन अस्थमा के रोगियों को, जो कि अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं, उसके बाद हमारे यहाँ रेफर हो रहे हैं टर्सरी केयर में और हमारे यहाँ से आईसीयू में जा रहे हैं और आईसीयू में वेंटिलेटर तक पे जा रहे हैं और मौत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सांस ना आना, ये रोगी हमेशा कहते हैं कि पूरी सांस नहीं ले पा रहे हैं। कठिनाई होना, जकड़न होना, सीने में जो सांस फूलने के साथ साथ सीटी की आवाज़ आना, साए साए की आवाज़ या सीटी जैसी आवाज़ें आना सांस से, ये इसके लक्षण हो सकते हैं। सूखी खांसी आना, तो पहले मैं आपके माध्यम से सबको बता दूं कि ये छूत की बीमारी नहीं है। अस्थमा किसी के रोगी के साथ रहने से, उसके पास बैठने से, उसके साथ जीवन जीने से एक दूसरे को नहीं होता है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं विश्व अस्थमा दिवस पर डॉक्टर वेद सिंह जी से। वेद जी, लगातार आप तमाम सारे सवालों के जवाब दे रहे हैं, उत्सुकता और बढ़ती जा रही है क्योंकि लगातार मरीजों के अंदर इस बीमारी, इसके लक्षण, अगर समस्या है तो जाहिर सी बात है कि समाधान भी होगा, बीमारी है तो उसका इलाज भी होगा। डॉक्टर साहब, बहुत सारे इन्हेलर को लेकर के एक सवाल उठता है कि बहुत सारे की इन्हेलर के लोग कहते हैं इसकी हैबिट बन जाती है तो फिर दवा भी कोई काम नहीं करती। इसमें संदर्भ में जो भ्रांतियां हैं, ज़रा हमारे दर्शकों को भी बताइए। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और
ये इस वर्ष की थीम भी है कि किस तरह से जो इनहेलर है, मेक इनहेल ट्रीटमेंट एक्सेसिबल फॉर ऑल, ये इस वर्ष का थीम है। एक्सेसिबल भी बनाना है उसे और एफोर्डेबल भी बनाना है। मैं तो भारत देश के लिए ये कहूँगा कि एक्सेसिबल और एफोर्डेबल इनहेलर्स हम लोगों को उपलब्ध कराने चाहिए और सही तरीके से लेने का जो एक तरीका है उसके लिए कई तरह से प्रयास हो रहे हैं, जिसमें डिजिटल तरीके से भी हैं, ऐप भी बन रहे हैं उसको लेकर के, और जो विशेषज्ञ डॉक्टर्स हैं वो उसके लेने के सही तरीके भी बताते हैं। हमारे लोगों में भ्रांतियाँ ये हैं कि उन्हें लगता है कि इनहेलर फिर छूटेगा नहीं, इनहेलर की आदत हो जाएगी। मैं कहूँगा कि यदि अस्थमा के आप रोगी हैं तो इनहेलर की आदत अच्छी आदत है। जैसे कहते हैं ना कि दाग अच्छे हैं, ऐसे ही मैं कहूँगा कि इनहेलर की आदत होना अस्थमा रोगी को अच्छा साइन है। उसको इनहेलर मेडिसिन बिल्कुल लगातार लेना चाहिए। अगर आप गोली जब लेते हैं आप, वो एमजी में होती हैं। अगर आप इनहेलर की डोज को देखेंगे तो माइक्रोग्राम में होता है। तो कहीं ना कहीं डोज का 100 गुने का फर्क आपको दिखेगा। माइक्रोग्राम और मिलीग्राम में 1000 गुना का फर्क होता है। तो कहीं ना कहीं जो दवाई का फ़र्क है उसको भी हम लोगों को देखना चाहिए। मैं तो कहूँगा कि यदि एक बार भर्ती होने की नौबत आ गई, भर्ती होने में जितनी दवाइयाँ एक बार में लग जाएंगी, उससे साल भर तक इनहेलर का इलाज आप कर सकते हैं और सिम्टम फ्री रह सकते हैं। स्कूल भी बच्चा जाएगा, आप काम पे भी जाएंगे, कभी आपको बीमारी जो अस्थमा की है कभी कोई पहचान नहीं सकता कि आप अस्थमा से ग्रसित हैं। कभी आपने अमिताभ बच्चन जी को या सौरभ गांगुली जी को या पीटी उषा जी को कभी अस्थमा की वजह से हाँफते हुए नहीं देखा होगा शायद। तो उपचार उपलब्ध है, भ्रांतियाँ साथ साथ चल रही हैं जी। क्योंकि लोग कहीं ना कहीं मल्टीपल सिस्टम्स पे काम करता है। बहुत सारे लोग हमारे देश में हैं जो जहाँ दादी नानी के नुस्खे से लेकर के और झाड़ फूंक से लेकर के मछली खिलाने तक के दावे किए जाते हैं अस्थमा को ठीक करने के। तो कहीं ना कहीं लोग कई स्तर से गुजर के तब एक्सपर्ट तक पहुंच पाता है, तब तक देर हो जाती है। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कही डॉक्टर साहब ने कि किस तरीके से जब तमाम सारे प्रोसेस से चीज़ें गुजरती हैं उसके बाद कहीं ना कहीं एक्सपर्ट तक पहुंच पाते हैं। डॉक्टर साहब, एक सवाल मेरा छोटा सा और है कि बड़ी भ्रांतियां हैं कि अगर किसी को सांस की कोई बीमारी है तो वो संक्रमण की बीमारी, अगर उसके साथ अगर बैठते हैं तो उसके जल्दी फिर सांस होगा। इस बारे में ज़रा मैं चाहूँगा कि आप एक जवाब दें। देखिए, बिल्कुल एक कहावत आपने सुनी होगी कि दमा दम के साथ ही जाता हाँ। है। तो लिहाजा हर इंसान इससे डरता भी है कि हमें ना हो जाए। तो पहले मैं आपके माध्यम से सबको बता दूं कि ये छूत की बीमारी नहीं है। अस्थमा किसी के रोगी के साथ रहने से, उसके पास बैठने से, उसके साथ जीवन जीने से एक दूसरे को नहीं होता है। ये बीमारी आनुवांशिक हो सकती है, ये बीमारी एलर्जी की वजह से हो सकती है, ये बीमारी किसी न किसी ट्रिगर फैक्टर की वजह से हो सकती है। जिस तरह से एलर्जी शरीर के किसी हिस्से को परेशान कर सकती है, ऐसे ही ज़्यादातर मामलों में लंग्स की एक एलर्जी जो हैं, जो ट्रिगर्स हैं, वो अस्थमा का रूप ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को ये देखना आवश्यक है कि किस तरह के रोगी को हम लोग डील कर रहे हैं। जी, तो आने वाले समय में किस तरीके से आप, जो खास करके युवा पीढ़ी है या जिसको लग रहा है कि कुछ एक संदेशा किस तरीके का आप हमारे चैनल के माध्यम से देना चाहते हैं आज के दिन? मैं यही कहना चाहूँगा कि जो हमारे अस्थमा के रोगी हैं, जिनको हम लोग लगातार देख रहे हैं, जो यहाँ तक पहुँचने में जिनको कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, तो मैं कहूँगा कि दम को अगर हराना है, दमा को अगर हराना है, तो सांसों को बचाना है, तो इनहेलर को अपनाना है। ये एक हमने बात रखी। साथ ही हमने रखा कि सांसें हैं अनमोल, रखें दूर अस्थमा रोग, अपनाएं इनहेलर, रहें स्वस्थ और निरोग। तो कहीं ना कहीं हम लोग मिलकर के, आइए हम सभी मिलकर प्रत्येक अस्थमा रोगी को खुलकर सांस लेने के लिए मदद करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो डॉक्टर वेद सिंह जी थे जिन्होंने साफ तौर पर जो अस्थमा के जो रोगी हैं उनके लिए किस तरीके से जब दवाएं, किस तरीके का उनका ट्रीटमेंट होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात कि किस तरीके से एक जो भ्रांतियां हैं उनको भी दूर करा।
कैमरा सहयोगी राजा के साथ मैं आलोक, टीवी 27 न्यूज, लखनऊ। जैसे कहते हैं ना कि दाग अच्छे हैं, ऐसे ही मैं कहूँगा कि इन्हेलर की आदत होना अस्थमा रोगी को अच्छा साइन है, क्योंकि 26 करोड़ से ज़्यादा लोग दुनिया भर में कहीं न कहीं अस्थमा की बीमारी से ग्रसित हैं, और इसमें से अगर भारत देश की बात करें तो 4.5 करोड़ से ज़्यादा रोगी इससे ग्रसित हैं। हमारा प्रयास है कि कैसे इन अस्थमा के रोगियों को, जो कि अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं, उसके बाद हमारे यहाँ रेफर हो रहे हैं टर्सरी केयर में, और हमारे यहाँ से आईसीयू में जा रहे हैं, और आईसीयू में वेंटिलेटर तक पे जा रहे हैं और मौत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सांस ना आना, ये रोगी हमेशा कहते हैं कि पूरी सांस नहीं ले पा रहे हैं, कठिनाई होना, जकड़न होना, सीने में जो सांस फूलने के साथ साथ सीटी की आवाज़ आना, साएं साएं की आवाज़ या सीटी जैसी आवाज़ें आना सांस से, ये इसके लक्षण हो सकते हैं। सूखी खांसी आना। तो पहले मैं आपके माध्यम से सबको बता दूं कि ये छूत की बीमारी नहीं है। अस्थमा किसी के रोगी के साथ रहने से, उसके पास बैठने से, उसके साथ जीवन जीने से एक दूसरे को नहीं होता है।